अब इसमें ना देखो बायो में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अब नीट में थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लाइक आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, लाइक एग्जामिनर क्या करता है कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो वो ट्राई करता है कि सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस बनाए। तो उसके पास ऑप्शन एक ही बचता है, अगर उसे सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करना है एक ही क्वेश्चन में, तो क्या करता है टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में देता है वो, ठीक है, लाइक ये। तो हाय गाइस, माय सेल्फ सुमित। सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो डेली प्रैक्टिस, एक कॉमन डाउट होता है चाहे ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, कि भैया हमें डेली बेसिस पे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। भैया कोई बोलता है कि डेली बेसिस पे 500 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सो ये कॉमन डाउट रहता है, ठीक है। बट आज जो हम इस पे बात करने वाले हैं, दोनों स्टूडेंट्स को डील करेंगे। पहला हम डील करेंगे फ्रेशर्स, देन उसके बाद करेंगे हम ड्रॉपर्स, ठीक है। जो एक फ्रेशर स्टूडेंट्स होता है ना, वो अभी नया नया आया है, लाइक अभी 12th में एंटर किया है और अभी उसे नेक्स्ट ईयर अपियर होना है नीट एग्जाम के लिए। बट उसे कुछ आइडिया नहीं होता, सिर्फ वो अपने बेसिस पे जो कोचिंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डेली जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पे बेसिस, जो उसका टेस्ट आने वाला है, बस उसके लिए प्रैक्टिस करता है, उसके लिए पढ़ता है। बट जब वो नीट एग्जाम देने जाता है, ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम हॉल से बाहर आता है, तो उसे रियलाइज होती है कुछ चीजें कि यार अगर मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहता ना, कंटिन्यू बेसिस पे, तो मेरे कम टाइम में, कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे सिलेक्शन हो जाता। ये थिंकिंग होती है एक फ्रेशर की। और एक जो ड्रॉपर होता है ना, उससे खूब पता होता है कि यार मैं कहां पे लैग कर रहा हूं। अगर मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं है और मैंने इस साल ड्रॉप लिया है, नेक्स्ट ईयर मैं ड्रॉप ले रहा हूं, तो रीजन यही है कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरी स्पीड स्लो थी और मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, और कुछ टॉपिक्स जो नहीं होते इंपॉर्टेंट, मैंने उन पे ज्यादा फोकस किया था और जो इंपॉर्टेंट थे उन पे फोकस अच्छे से नहीं किया। सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा टॉपिक, क्या कौन से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैंने खुद ने अपनी नीट की प्रिपरेशन कोटा से की थी, कोटा एलन एंड रेजोनेंस से की थी। सो मैंने ट्रूली अपना सिर्फ वहीं से मटेरियल फॉलो करा था, एलन एंड रेजोनेंस का दोनों मटेरियल अच्छे से सॉल्व किया था। बट जो मेरे लिए बहुत, जो एज अ डेली प्रैक्टिस के लिए जो मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल था, वो मेरा रेजोनेंस का था। सो आज वही कंटेंट मैं आपके लिए शेयर करूंगा, ठीक है, और बताऊंगा कि उसमें कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे फिजिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन डाउट होता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं भैया, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कुछ ऐसे होने चाहिए कि जो एनसीईआरटी से हो और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आते भी नीट में, ठीक है। ये कॉमन डाउट्स होते हैं। सो बात करते हैं, देखो ये आपका है फिजिक्स, ठीक है, ये आपका फिजिक्स का मॉड्यूल है डेली प्रैक्टिस, ठीक है। ये डेली प्रैक्टिस की डीपीपीज है, मेरे पास दो है। ये मैंने खुद ने सॉल्व की थी जब मैं अपने नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। इनमें क्या है, जो ये इसमें जो बेस्ट टॉपिक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा है इसका, वो ये है कि इनमें आपके टॉपिक वाइज गिवन है। लाइक अगर आपका बेसिक्स मैथ चल रहा है, तो बेसिक्स मैथ में जो एनसीईआरटी में मेंशन है, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मेंशन है, वो सारे इसमें है। एंड एक जो रहता है कि नीट का हमेशा एक पैटर्न होता है कि वो 30 to 35 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मुला बेस देता है। सो वो पैटर्न ये बुक फॉलो करती है और वो वही आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। सो इसमें लाइक ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिक्स में चला है, तो ट्रिग्नोमेट्री से सारे टॉपिक्स गिवन है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ गिवन है, मेंशन है। डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 2 बहुत अच्छे से मेंशन है। तो ये इसमें देखो, अब मैं बात करता हूं रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड आपका वेक्टर, ठीक है, एनएलएम। इनमें तब सभी में, मतलब पहले क्या होगा इस बुक में, पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको इनिशियली फेज पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एट डेली प्रैक्टिस के लिए गिवन होंगे। बट जैसे ही आप इस बुक में आगे फॉरवर्ड करोगे ना, सो आपको क्वेश्चंस पाएंगे मिक्स मिक्स टॉपिक्स पाएंगे, मिक्स सब्जेक्ट्स पाएंगे, सॉरी मिक्स चैप्टर्स पाएंगे। तो आपकी एक मेमोरी डेवलप होगी, एक पावर डेवलप होगा, जिससे होता है कि एक होता है कि आप जब एग्जाम देते हो तो आप एक जगह लैग करते हो, क्या कि अगर आपको डायरेक्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप सॉल्व कर दोगे। बट अगर आपको 10 चैप्टर के 10 टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स करके दिए जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आपको वो वाली प्रॉब्लम है ना, और ये वाली प्रॉब्लम के कारण ही हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप ये इस टाइप की डीपीपी सॉल्व करें, ठीक है। ये आपकी 11th कंप्लीट है। एंड मोस्ट स्टूडेंट को डाउट आ रहा होगा भैया ये मिलेंगे कहाँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैंने सारी पीडीएफ अपलोड हैं, बस मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आपको मेंशन करना है कि भैया मुझे इस चैप्टर की डीपीपी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। एंड ये आपकी 12th कंप्लीट है। इसमें आपकी 12th पूरी मॉडर्न फिजिक्स सब कुछ इसमें पूरा कवर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, वेव सब कुछ कवर कंप्लीट है। अब बात करते हैं बायो, ठीक है। ये मेरे बायो के दो मॉड्यूल है, 11th एंड 12th। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ना देखो, बायो में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अब नीट में थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लाइक आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, लाइक एग्जामिनर क्या करता है कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो वो ट्राई करता है कि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस बनाए। तो उसके पास ऑप्शन एक ही बचता है, अगर उसे सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करना है एक ही क्वेश्चन में, तो क्या करता है टेबुलर फॉर्म में देता है वो, ठीक है, लाइक ये इस फॉर्म में क्वेश्चंस देता है।
तो अब इस बुक में क्या है, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें सारे चैप्टर से जो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इसमें गिवन है। दूसरा, अभी रिसेंटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं बायो में, बहुत कम आते हैं, बट फिर भी अगर कोई आता है तो जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है वो सारे इसमें मेंशन है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ फ्लावरिंग प्लांट की बात करता हूँ, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड आ सकते हैं वो सारा गिवन है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बस आपको मैसेज करना है कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर की चाहिए, तो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसका और तो जो वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं लाइक ये, ठीक है, ये तो इसमें भरमार गिवन है। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि इसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। और ये 1-2 डीपीपी आप सॉल्व करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत बेनिफिशियल है, मेरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे रैंक बूस्ट हो रही है टेस्ट में, ठीक है। सेम ये 11th का आपका कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आपका आता है 12th, ठीक है। ये 12th में इसकी आपको पूरा इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज इस बुक को फॉलो करना जेनेटिक्स के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स में हर साल 30, 34 समथिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 15, 30, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है। सो जेनेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इन बायो में, ठीक है। सो आप इस बुक को फॉलो करना, मैं आपको दिखा देता हूँ रेप्लिका एंड ऑल, बहुत अच्छा है इसमें जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स के लिए प्लीज इसे फॉलो करें। और जेनेटिक्स में होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, सो हमें वो नहीं करना है, ठीक है, हमें वो नहीं करना है, क्योंकि बच्चे तभी छोड़ते हैं जब उन्हें एक सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो छोड़ देते हैं। तो इसमें वो सारा मेंशन है, मेरे को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ मेंशन है, आपका 12th क्लास का पूरा मेंशन है इसमें, इनकी सारी पीडीएफ सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। अब आप में से डाउट आ रहा है भैया केमिस्ट्री का क्या करें। देखो यार, केमिस्ट्री का मैंने एनसीईआरटी फॉलो करा था। मैं एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स थे जिनके मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स थे जिनके मैं रीडिंग करता था, ठीक है। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में मेंशन कर दूंगा कि आपको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में कौन से कहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कौन से आपको डीपी पे सॉल्व करनी है, ठीक है, मतलब थ्योरी पढ़ना है। सो ये सारा कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है। सो आप चेकआउट कर लेना और ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपरेशन करें। कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मेरे को बस डीएम कर देना, मेरी टीम आपको आपका मैसेज मेरे को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देगी, देन हम डील कर लेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें।